नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि मार्च 2026 मासिक राशिफल के बारे में। वास्तव में अगर गौर करके आप मकर राशि के इस बोर्ड को देखेंगे तो आपको दिखेगी कि आपके धन भाव में एक जबरदस्त तूफान मच रहा है। वास्तव में राहु देव यहाँ पे जमाने से मौजूद हैं और मकर राशि वालों को अच्छा धन देने के लिए बाध्य हैं। खास करके तब जब मकर राशि के द्वितीय भाव में राहु देव अपने ही शतभिषा नक्षत्र से गमन कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं हो रही। यहाँ मुद्दा यह है कि इस समय में राहु के साथ में सूर्य देव हैं, मंगल देव हैं, बुध देव हैं और वास्तव में शुक्र देव भी हैं इस जगह पे, जो कि 3 मार्च को यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव में। और हो गया, पहला खेल तो यहीं स्टार्ट हो गया जब आपका पराक्रम उच्च का हो जाएगा। यानी कि इसको आप पैसे की गर्मी भी बोल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वास्तव में आपने कितना धन कमाया या नहीं कमाया, बट इतना तो जरूर है बॉस कि पंचतंत्र की वो कहानी आपने सुनी होगी जिसमें चूहा मटके पे उछल के आ जाता था, सीखे पे चढ़ जाता था और खोदा गया तो पता चला कि इसके बिल में धन था, इसलिए ये जंप मार रहा था। यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसा ही कुछ दिख रहा है। 3 मार्च से वास्तव में आपके पंचमेश कर्मेश अति सुभग्रह उच्च के हो जा रहे हैं। कहाँ पे? पराक्रम भाव में, यानी कि ताकत दिखाने के भाव में। अब ताकत कैसे दिखेगी? तो यहाँ जो छोटे भाई बहनों से झमेलेबाजी हो गई थी या डेवलप हो रही थी, उसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। कर्म आपके निखर के सामने आ जाएंगे क्योंकि ये कर्मेश भी हैं। और दूसरा, चूंकि पराक्रम भाव उच्च का हुआ पड़ा है, ऐसे में आदमी की प्रेजेंटेबिलिटी, अगर जॉब चाह रहे थे तो जॉब के इंटरव्यूज कोई रोक नहीं सकता आपको। ये एक ऐसा टाइम जा रहा है आपके लिए। अरे मौके का फायदा उठा लो दोस्त। वास्तव में ये टाइम बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ 3 मार्च से 25 मार्च के लिए आपके साथ हुआ पड़ा है। जो करना है कर गुजरिए। ये इस बात का द्योतक है कि तृतीय भाव का उच्च हो जाना अपने आप ही भाग्य भाव को नीच का बना देता है। मतलब ये कि इस वक्त आप धर्म कर्म सबको फालतू नजरों से देखेंगे। अरे छोड़ यार, पूजा ही कर्म है, कर्म कर ले, ये आपकी थॉट है। तो इस तरह की थॉट अभी आपके जनरेट हो जाएगी। कर्म बहुत ज्यादा सर पे चढ़ के नाचने लगेगा और आप वास्तव में चमत्कारिक पर्सन के रूप में सामने आ जाएंगे। ये डैशिंग पर्सनैलिटी पूरे मार्च भर बना रहेगा संभाव। और संग में ये लॉर्ड पंचम का भी है। ऐसे में पंचम भाव भी उच्च का हो गया। परिणाम ये है कि आपके पुण्य सामने आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, धर्म कर्म अभी नहीं करिएगा, दैट्स ओके। आपने देखा होगा ना समाज में कई लोगों को, जिसमें लोग दूसरे बोलते हैं इस बात को कि अरे देखो ये इतना पापी आदमी है, पाप भी करते जा रहा है, फिर भी बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये पिछले जन्म का पुण्य उसके सामने खड़ा है। अब इस जन्म का पाप तो अगले जन्म की बात होगी, भविष्य की बात होगी, लेकिन इस समय जो पुण्य की प्राप्ति है वो होती चली जाएगी। और ऐसे में जो भी चीज आप चाहेंगे उसके लिए पुण्य आपके साथ होलेगा। ऐसे में आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि गलत करने से सावधान हो जाए, क्योंकि ये फिर आगे का पाप होगा जो आपको खदेड़ेगा। सावधान रहें इस बात को लेके। अब आगे बढ़ते हैं। पुण्य के अलावे अभी आपका पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो बड़ा ही मजबूत हो जाएगा। जो खाएंगे कुछ भी पच जाएगा। ऐसे में उल जलूल खाते हुए भी आप दिख रहे हैं मुझे। थोड़ी सी सावधानी बरतें खाने पीने में। और ये प्यार मोहब्बत एकदम जबरदस्त टेक ऑफ। पुरुष मित्रों के लिए बहुत अच्छी स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है, जिसमें खोए बिछड़े फीमेल फ्रेंड्स, कलीग्स मिल जाएंगे और जीवन की नैया चल निकलेगी। मजे की बात यह है कि महीने के पहले दिन ही आपके सप्तम भाव में हैं। ऐसे में वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह के बंधन में बंधना चाहते थे, बहुत अच्छा सुयोग पूरे महीने आपके लिए रखा पड़ा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप प्रयत्नशील हैं तभी इन चीजों की प्राप्ति होगी। हाँ, वो मित्र बंधु जो प्रयत्नशील नहीं भी हैं, लेकिन उनके जन्म कुंडली में अगर इस तरह के योग पहले से मौजूद थे, तो ये एक वक्त होगा जब उनके बिना प्रयास के भी इन चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़। वो मित्र बंधु जो संतान की प्राप्ति की अभिलाषा लिए बैठे थे, उनके लिए लाजवाब टाइम आ गया है। आपके घर लक्ष्मी आ रही हैं, ऐसा बहुत साफ दिख रहा है। हालांकि संतान ज्वाइंट अकाउंट होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों का होता है, इसलिए सिर्फ आपकी कुंडली से इसको बहुत क्लैरिटी से बताया नहीं जा सकता।
फिर भी इतना तो दिख रहा है कि आप अभी मांगलिक घटनाओं के साक्षी बनने वाले हैं। हाँ, ये भी है कि आपके हृदय लाभेश राहुदेव के साथ आके बैठ गए हैं। ऐसे में जो मन में बसा हुआ लाभ है, जो जमीन के प्रति आपकी इंटरेस्ट थी ना, प्रॉपर्टीज, वो टाइम ऑन खड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा आपको इंपल्सिव बना देगा और बोलेगा कि यार ये जो जमीन देखा था अभी खरीद ही लेते हैं, ये जो घर देखा था अभी खरीद ही लेते हैं। यही चीज गाड़ी के साथ भी है। इसमें थोड़ा सावधानी जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट, धोखा हो जाने की संभावना भी हो सकती है। वो बड़ा लाभ दिख रहा होगा आपको कि अरे ये जमीन खरीद लिया, ये घर खरीद लिया, तो आने वाले इतने टाइम में तो ये इतने का हो जाएगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिर भी सावधानी दुर्घटना से बेहतर होती है। पेपर को चेक कर लें। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अष्टमेश जो कि धन भाव में आ गए हैं, धन में कुछ रुकावट क्रिएट करेंगे, संग ही लॉटरी प्राप्ति का योग भी क्रिएट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके साथ में 15 मार्च तक बनी रहेंगी। 15 मार्च के बाद आपके अष्टमेश यहाँ आ जाएंगे पराक्रम भाव में, और यहाँ पे आपके अंदर में एक ऑथोरिटेटिव फीलिंग दे देंगे और आप बोलेंगे ये तो इसकी ऑथोरिटी तो मैं हूँ, मैं बोलूंगा तभी होगा। ये ऐसे कैसे लिख दोगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये चीजें आएंगी और आप फिर भी परेशानी में रहेंगे। कारण यहाँ पे सूर्य का शनि के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है। ये घटनाक्रम जमीन या जमीन से अंदर की चीजों के साथ हो सकता है। गुप्त चीज जो आप करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी भी घमंड और पराक्रम ना दिखाएं। भाई बहनों के साथ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें। हालांकि वो चीजें और बेहतर होंगी आने वाले टाइम में। हालांकि आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अभी 11 मार्च ऑनवर्ड आपके व्यापार में भी एक जबरदस्त उछाल स्टार्ट हो जाएगी। परिणाम आगे दिखेगा, इंस्टेंटली नहीं दिखेगा, लेकिन सुधार के क्रम दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लोन लेना चाह रहे थे तो बड़ा अच्छा टाइम है। बाकी स्वास्थ्य के दुष्प्रभावों से सावधान रहें। अभी बोल रहा था ना, संभल के खाएं, उन चीजों से बच के रहें, नहीं तो आगे इसको झेलना पड़ जाएगा। और अगर कोई दिक्कत फेस होती है तो ऐसी हालत में आप ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शनिवार संध्या काल से स्टार्ट करके किया करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। हालांकि अगर आपने एक अच्छा ब्लू सैफायर धारण किया तो जीवन पर्यंत बहुत सारी दिक्कतों से आप बचे रहेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। फिर भी मैं बिना जन्म कुंडली देखे हुए इस तरह के रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये राशिफल मकर राशि मार्च 2026 आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।